व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश फोनेटिक सिस्टम। उर्दू में इसको कहते हैं सौती निज़ाम। सौत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके लफ्ज़ी मतलब है गला या हलक। अब चूंकि आवाज़ जो है वो गले से निकलती है, इसलिए इसको सौती निज़ाम यानी बोलने का निज़ाम कहते हैं। अब कोई भी ज़बान जो है वो मुख्तलिफ ज़बानों का मजमुआ होती है। इसी तरह इंग्लिश जो है ये 9 ज़बानों का मजमुआ है और उर्दू ज़बान जो है वो 8 ज़बानों का मजमुआ है। इसलिए ऐसे अल्फाज जो दूसरी ज़बानों से किसी ज़बान में आ जाए तो उनको कहते हैं बारोड वर्ड या लोन वर्ड्स। अब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ये देखिए स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। इनमें कॉन्सोनेंट जो हैं उनकी तादाद 15 है। कंफ्यूज्ड लेटर्स जो हैं उनकी तादाद जो है वो 4 है। इसी तरह वाउल्स जो हैं उनकी तादाद 5 है और नंबर 4 पे है सेमी वाउल्स। इनकी तादाद जो है वो 2 है और ये टोटल मिलकर 26 बनते हैं। ये अल्फाज जो है इनकी तादाद टोटल 4 बनती है, यानी कि इनमें कंफ्यूज्ड लेटर्स हैं, कॉन्सोनेंट हैं, वाउल्स हैं, सेमी वाउल्स हैं। अब जो कॉन्सोनेंट्स हैं इनको कहते हैं हरूफे सही उर्दू ज़बान में, और जो वाउल्स हैं ये हरूफे इल्लत हैं। अब जिस तरह से ज़बर ज़ेर पेश उर्दू या अरबी ज़बान में अपना फंक्शन अदा करते हैं, इसी तरह इंग्लिश ज़बान में ये जो वाउल्स हैं ये उनका भी सेम वही फंक्शन है जो दूसरी ज़बानों में यानी अरबी और उर्दू में अराब का फंक्शन है, यानी ज़बर ज़ेर पेश। पहले नंबर पे है सी। सी जो है ये तलफ़्फ़ुज़ के इतबार से 2 किस्म की आवाज़ें प्रोनाउंस करता है। नंबर 1 सीन की और नंबर 2 काफ, यानी क साउंड और स साउंड। अगर सी के बाद आई, ई और वाई आ जाए तो फिर आवाज जो है वो इसका अपना ओरिजिनल साउंड होगा स। लेकिन अगर इन तीनों में से आई, ई, वाई इन तीनों में से कोई ना आए तो फिर इसकी आवाज जो है वो क प्रोनाउंस होगी। लेकिन ये 2 लफ्ज ऐसे हैं स्पेशल और ओशन, इन पे ये रूल लागू नहीं होता क्योंकि ये वर्ड्स कॉम्बिनेशन है। ये आगे चलकर आपको बताएंगे कि सी के बाद जब आई आ जाए तो फिर ये शीन की आवाज देगा, अगर उसके फौरी बाद फिर कोई वाउल्स आ जाए, यानी कि सी के बाद आई और आई के बाद फिर आगे वाउल है तो इसलिए इधर इसकी शीन की आवाज होगी। सेम इधर भी यही है कि सी के बाद ई है और फिर आगे ए आ गया है, यानी डबल वाउल्स आ जाए तो फिर ये शीन की आवाज देगा। इस पे फिर ये रूल लागू नहीं होगा। अब दूसरे नंबर पे है कंफ्यूज्ड लेटर जी। सेम इसी तरह अगर जी के फौरन बाद आई आ जाए, ई आ जाए या वाई आ जाए तो आवाज इसकी प्रोनाउंस होगी ज की, यानी ये 2 किस्म की आवाजें
प्रोनाउंस करता है ज और ग। अगर इन तीनों में से कोई ना आए तो फिर इसकी आवाज होगी ग की। लेकिन 5 वर्ड्स ऐसे हैं जिन पे ये रूल लागू नहीं होता। मसलन get together, girl, tiger, ठीक है। यानी get together, begin, गर्ल और टाइगर, इन 5 अल्फाज पे ये रूल लागू नहीं होता। इसके बाद तीसरे नंबर पे है एस। एस जो है ये 4 किस्म की आवाजें वैसे प्रोनाउंस करता है। यानी अगर किसी ने नाम लिखना हो या किसी नाम के स्पेलिंग वगैरह लिखने हो तो उस लिहाज से 4 किस्म की आवाजें प्रोनाउंस करेगा। लेकिन इंग्लिश साउंड्स के लिहाज से ये सिर्फ 2 किस्म की आवाजें प्रोनाउंस करता है, यानी स साउंड और ज साउंड। अब अगर एस आ जाए इनिशियल पोजीशन पे, यानी इब्तदाई पोजीशन पे आ जाए एस, तो फिर ये अपना ओरिजिनल साउंड प्रोनाउंस करेगा, यानी स साउंड ही प्रोनाउंस करेगा। लेकिन अगर मिडिल पोजीशन पे आ जाए या फाइनल पोजीशन पे आ जाए तो फिर ये ज साउंड प्रोनाउंस करेगा। मसलन इनिशियल पोजीशन पे स्कूल, मिडिल पोजीशन पे डिजीज और फाइनल पोजीशन पे प्लेस। यानी कि यूं समझे कि स्टार्ट पे यानी इनिशियल पोजीशन पे ये स साउंड, मिडल पे भी ज साउंड और फाइनल पोजीशन पे भी ज साउंड प्रोनाउंस करेगा। ठीक है। इसके बाद लास्ट में है एक्स। अब एक्स जो है ये 2 किस्म की आवाज प्रोनाउंस करता है, यानी कि अपनी ओरिजिनल साउंड एक्स, जैसे 6, फिक्स या टैक्स। इसके बाद दूसरे नंबर पे ज साउंड प्रोनाउंस करता है, जैसे जाइलम। ठीक है।
अब ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया कंफ्यूज लेटर्स के हिसाब से। उसके बाद हैं वाउल्स। वाउल्स की अब नेक्स्ट है सेमी वाउल्स। सेमी वाउल्स हैं W और Y। अब W और Y ये समझ लें कि सिर्फ अराब का काम ही करते हैं। मसलन W प्रोनाउंस करेगा सिंगल वाव को या डबल वाव को, यानी कि जहां थोड़ी आवाज वाव की आए या मजीद आवाज को खींचा जाए तो वहां W इस्तेमाल होगा। उसके बाद है Y। Y को इस्तेमाल करेंगे छोटी ये के तौर पे, बड़ी ये के तौर पे और ये पेश के तौर पे। उसके बाद है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट लेटर्स। अब देखें ये कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, इनकी तादाद है 15। नंबर 1 पे बी। बी जो है वो अपना ओरिजिनल साउंड ही प्रोनाउंस करता है, यानी उर्दू जुबान में ब साउंड या बे। ठीक है। उसके बाद है डी। डी जो है ये 2 किस्म के साउंड प्रोनाउंस करता है। नंबर 1 ड साउंड, यानी कि जो इसका ओरिजिनल साउंड है वही प्रोनाउंस करता है। और नंबर 2 पे है डी जो है वो ज साउंड, यानी कि जीम की आवाज भी देता है। अब ड साउंड की मिसाल है डॉक्टर। उसके बाद डिड, डज, यानी कि इधर डी साउंड जो है वो अपनी ओरिजिनल साउंड प्रोनाउंस करेगा। उसके बाद ये जो डी है दूसरे नंबर पे ये साउंड प्रोनाउंस करेगा ज। उसका रूल ये है कि अगर डी के बाद यू आ जाए कहीं भी तो उधर डी जो है वो ज साउंड प्रोनाउंस करेगा। जैसे वर्ड है एजुकेशन। ठीक है, यानी कि इधर डी के बाद यू आ गया तो इसलिए डी जो है वो अपनी ओरिजिनल साउंड प्रोनाउंस नहीं करेगा, बल्कि ये ज साउंड प्रोनाउंस करेगा। आगे उसके बाद नेक्स्ट है एफ। अब एफ जो है ये अपनी ओरिजिनल साउंड ही प्रोनाउंस करता है, यानी फ साउंड, यानी कि इसकी और कोई साउंड नहीं है, सिर्फ ये ओरिजिनल साउंड प्रोनाउंस करेगा, यानी फ साउंड। नेक्स्ट है ये तीनों वर्ड, यानी एच साउंड है। एच साउंड जो है यानी कि ये 3 किस्म के साउंड प्रोनाउंस करेगा उर्दू हरूफ तहज्जी के लिहाज से।
यानी पहले नंबर पे है हे, दूसरे पे ये गोल हे है, और तीसरे पे ये 2 आंखों वाली हे कहते हैं इसको। मसलन कि आपने अगर नाम लिखना है अहमद, तो उसमें ये जो हे आएगी तो इस हे की जो आवाज है वो इस एज से आएगी। उसके बाद हजवेरी, यानी इस हे को इस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा। और फिर हमजा, यानी 2 आंखों वाली हे जो है वो भी एच से प्रोनाउंस होगी। उसके बाद है आई। अब आई का तलफ़्फ़ुज़ जो है वो उस वक़्त प्रोनाउंस होगा कि जब उर्दू लिखते वक्त किसी लफ्ज़ के नीचे ज़ेर होगी, जैसे है इमरान। यानी ये आई से स्टार्ट करेंगे, यानी अलिफ या आइन या कोई भी इराब वाला लफ्ज़ जिसके नीचे ज़ेर हो, उसके लिए आई को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है जे। अब जे जो है वो अपनी असली साउंड ही प्रोनाउंस करता है, यानी ज साउंड, जैसे जग। ठीक है। उसके बाद ये है के जो है वो अपना ओरिजिनल साउंड ही प्रोनाउंस करेगा, यानी क से काइट। फिर एल है, ये भी ओरिजिनल साउंड जो है वो प्रोनाउंस करेगा, यानी कि ल साउंड, लाइन। इसी तरह एम जो है ये भी अपना असली साउंड ही प्रोनाउंस करेगा, यानी म साउंड, और म यानी कि मैन। इसी तरह एन भी सिर्फ असली साउंड ही प्रोनाउंस करता है, यानी कि न्यूज़। इसके बाद पी जो है ये भी अपना असली साउंड ही प्रोनाउंस करेगा, यानी पीपल। और दरमियान में ये ओ है, ओ जो है वो 2 किस्म का साउंड प्रोनाउंस करेगा, यानी अलिफ वाव और सिर्फ वाव, यानी ऑक्सन, ऑक्स या ऑक्सन। ये उसके बाद है क्यू। क्यू 2 किस्म की आवाज प्रोनाउंस करता है। एक तो जब हम सिंपल में वैसे किसी का नाम लिखते हैं, किसी शहर का नाम, किसी आदमी का नाम, उसमें क्यू इस्तेमाल होता है। और इंग्लिश में जैसे कि क्वीन, और नाम जो है वो कासम, यानी कि 2 नुक्तों वाले काफ की नियाबत करता है और किताब वाले काफ की नियाबत करता है। उसके बाद है आर। आर जो है ये 2 हरूफ तहज्जी की नियाबत करता है, यानी रे और अड़े की। अगर किसी शहर का नाम, गांव का नाम वगैरह लिखना हो तो उसमें रे की नियाबत करेगा, और वैसे आमतौर पे इंग्लिश में ये रे की नियाबत करता है। जैसे कि इसकी मिसालें हैं मिरर और हरड़। उसके बाद है टी। टी जो है ये टे की नियाबत करेगा। इसके अलावा नाम वगैरह लिखने में ये टे की नियाबत भी करता है। इसकी मिसाल कैट, फैट। और अगर वैसे नाम वगैरह लिखना हो या किसी नाम के स्पेलिंग वगैरह लिखने हो उसमें ते की नियाबत करेगा। जैसे कि हमने लिखना हो तख्ती, तो उसमें फिर
ये टी को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है यू। यू जो है ये किसी भी लफ्ज के ऊपर पेश हो उसकी नियाबत करेगा। जैसे कि उमर, यानी आइन के ऊपर पेश है तो इसकी नियाबत करेगा यू। उसके अलावा इंग्लिश में ये अलिफ की नियाबत भी करता है, यानी अलिफ ज़बर की। ठीक है, जैसे कि अम्ब्रेला, छतरी। उसके बाद है वी, ये वाव की नियाबत ही करेगा। इसकी मिसाल है वैन, यानी जो आम गाड़ी होती है। उसके बाद लास्ट पे है ये जेड। अब जेड जो है ये 4 किस्म के जो हरूफ तहज्जी हैं उनका तलफ़्फ़ुज़ प्रोनाउंस करता है। असल में तो ये तलफ़्फ़ुज़ सिर्फ ज़ का ही प्रोनाउंस करता है, लेकिन ये इंग्लिश में। और इसी तरह आपने उर्दू में कोई नाम वगैरह लिखना हो तो उसमें फिर ये ज़ाल, ज़ाद और ज़ोए का तलफ़्फ़ुज़ भी प्रोनाउंस करता है। दूसरे नंबर पे ये बता दें कि ये जो Z है इसको Z भी पढ़ा जा सकता है और Z भी पढ़ा जा सकता है। Z जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ते हैं और Z जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ते हैं। अब थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा लेक्चर जो है ये कंप्लीट हुआ है, जिसमें 4 किस्म के अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो उनकी वजाहत कर दी है, जिनमें कॉन्सोनेंट, वाउल्स, सेमी वाउल्स और कंफ्यूज लेटर्स शामिल थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंबाइन लेटर्स जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, कि जिनमें डबल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो मिलके तो एक ही आवाज़ प्रोनाउंस करते हैं। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम उनकी वजाहत करेंगे।